आपका डीएमडी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग आ गए हैं सेकेंड वीडियो लेकर फर्स्ट यूनिट का, साइंस के फर्स्ट यूनिट क्लास 10th का कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज के नेक्स्ट वाली वीडियो में बेटा हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोगों को ये दो क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आपको तैयार भी हो गया होगा। इसलिए आज हम लोग सेकेंड वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है। यहाँ पर चलिए फिर हम लोग स्टेप टू स्टेप एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ऐसी तैयारी करना है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस आता है, छूटना चाहिए, इनमें से नहीं, आना ही आना है, ये क्वेश्चंस आना ही आना है, पूरा जान लीजिए पेपर है ये, आपको तैयार करके जाना है। तो चलिए सबसे पहले आज बेटा हम लोग देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या चीज़ है। बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोगों को दो रिएक्शंस के बारे में पहले पता होना चाहिए। एक रिएक्शंस होता है बेटा उपचयन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहेंगे, सबसे पहले उपचयन क्या चीज़ें होती हैं इसको हमें जानना है। तो उपचयन सिंपली में बेटा जानना कि उपचयन में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना ही उपचयन कहलाता है या ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा आता है बेटा कि अपचयन क्या होता है। सेकंड आएगा कि अपचयन क्या चीज़ है, अपचयन क्या है। तो बेटा अपचयन से याद रखना, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना, ये क्या होगा अपना अपचयन हो गया। देखो हम लोग यहाँ पे बेसिकली सभी कंफ्यूज हो जाते हैं अपचयन और उपचयन में कि उपचयन क्या है, अपचयन क्या है। देखो बेटा इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ऊपर से। तो अपने को याद रखना है ऊ फार क्या होता है, ऊपर, और ऊपर से क्या आई, ऑक्सीजन आई, मतलब ऑक्सीजन आके क्या हुई, जुड़ गई। तो अपने को याद रखना है ऊ फार ऊपर, ऊपर से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन जुड़ गई। अपचयन मतलब आगे से ऑक्सीजन आई और आगे से आपकी ऑक्सीजन निकल गई, मतलब आभार हो जाएगा आगे से, और आगे से क्या होगी, ऑक्सीजन निकल गई। तो मतलब बेसिकली आप लोग को समझ में आ गया होगा उपचयन और अपचयन क्या है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ जाना और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना। अब जब ये आप लोगों को अपचयन और अपचयन समझ में आ गया होगा बेटा, तो कंफर्म है कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया भी समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन, देखो बेटा आ गया वही, जिसमें अपचयन या उपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ हो। यहाँ पे बेटा थोड़ा गलत लिख दिया गया है, अपचयन और उपचयन होगा या नहीं होगा, अलग अलग नहीं हो गया। अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। इट मीन सर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा भी, ऑक्सीजन निकलेगा भी, हाँ बेटा दोनों साथ साथ इस रिएक्शन में होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए बेटा पहले जिंक ऑक्साइड था, Zn के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर देखना कि ZnO पहले था और Zn से फिर क्या बन गया, जिंक बन गया। मतलब बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन निकलता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। और जहाँ पे बेटा ऑक्सीजन निकलता है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। और उसके बाद देखिए पहले कार्बन क्या था, अकेला था, अब इस कार्बन की जगह पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आके जुड़ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और जहाँ पे बेटा ऑक्सीजन जुड़ेगा वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ता है वहाँ पे क्या होता है, उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन होता है। तो देखिए तो इस पूरी रिएक्शन में समझ में रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही। तो मतलब यहाँ पर दोनों रिएक्शन साथ हो, एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रही कि नहीं हो रही, हो रही ना। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर, कहीं किसी को कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है बेटा, अरे यहाँ पे दिख रही है कार्बन से पहले क्या था, कार्बन अकेला था, फिर यहाँ पर आके ऑक्सीजन जुड़ गया, गंदौरा कहीं का, समझ में नहीं आता है, इतना आसान चीज़ नहीं समझ में आ रहा है इसको। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आई होप सबको भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग बेटा आज सॉल्व करेंगे कि संक्षारण क्या होता है। बहुत आसान है बेटा, संक्षारण है क्या, एक्चुअली में संक्षारण होता है जंग लगना। जंग लगना, अरे जंग लड़ना नहीं यार, जंग लगना है। किससे जंग लड़ना है तुझे, जंग लगना थोड़ी है, जंग लड़ना नहीं है, जंग लगना है।
तो चलिए ठीक है, जंग लगने का मतलब अभी आपको अंग्रेज बहुत बन रहा है ना, अभी समझ में आ जाएगा, डिफिनीशन पढ़ेगा समझ में आ जाएगा जंग क्या होता है, अंग्रेज से आ जाएगा गंदौरा कहीं का। चलिए इधर देखो, तो संक्षारण क्या है, तो देखिएगा नमी और वायु के संपर्क में आने पर धातुएं खराब होने लगती हैं। क्या धातु नहीं पता, ये गंदौरा का धातु को नहीं पता है, करेगा क्या तू रे? हाँ धातु को नहीं पता तुझे, धातु क्या होती है? लोहा सोना चांदी सब जार सुना है, हाँ तो वही धातु है, क्या है? वही धातु है, लोहा सोना चांदी सब धातु है। तो वही कह रहा है कि अगर उसको हम इसे खुले में रख देंगे, ठीक है, जैसे अभी क्या होता है लोग घर बनने वाली सरिया आती देखते नहीं बाहर रख के रहती, तो पापा मम्मी क्या बोलता है, इसको उठा के अंदर रख लो, नहीं तो खराब हो जाने लगेगी इसको, तो उसको उठा के अंदर रखी जाती है, तो वही क्या हो जाती है, तो वो नमी वायु के संपर्क में नहीं आने पाती, जिससे में खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर कोई भी लोहा सोना चांदी है कुछ भी है तो वो धातु है, और अगर वह नमी और वायु के संपर्क में आएगी तो बेटा कोई धातु नमी और वायु के संपर्क में आएगी तो क्या होने लगेगी, खराब होने लगेगी, जिसको हम संक्षारण कहेंगे। अब संक्षारण पहचानोगे कैसे बेटा कि हमारी धातुएं खराब हो रही हैं, कैसे पहचानोगे आप लोग? तो पहचानने का बहुत आसान तरीका है, कैसे पहचानोगे? अगर कोई लोहा है बेटा, लोहा जानते हो ना, हाँ लोहे का सामान तो पता ही होगा गंदौरे को, देखो लोहा अगर है तो लोहे पे क्या होगी बेटा, लाल भूरी परत चढ़ने लगेगी। देखते नहीं कभी कभी लोहा छुओ तो उस पर क्या होता है, लाल भूरा सा लगने लगता है, तो वो क्या है, पहचान है किसका, संक्षारण का पहचान है। अगर लोहे पे लाल भूरी परत चढ़ रही है तो मीन्स लोहा खराब हो रहा है, लोहा संचारित हो रहा है। सेकंड अपना आता है, सेकंड एग्जाम्पल है चांदी पर काली परत चढ़ना। बेटा चांदी पर क्या हो जाती है, काली परत चढ़ने लगती है, जैसे पायल वगैरह होती है, ठीक है, लड़कियों को पता होगा अच्छे से है कि अगर पायल है, अगर पायल पे काली परत चढ़ रही है, ठीक है, उसको बाद में साफ वाफ कराते हैं तो वो क्या होती है, संचारित होती है, खराब होती है। हाँ बेटा पायल भी खराब होती है, वह लड़की पायल नहीं, ये पायल चांदी की पायल की बात हो रही है। चल ठीक, तो ये हो गया संक्षारण बेटा। अब तीसरा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, हम लोग 5वां क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विकृत गंधिता। बेटा विकृत गंधिता नाम से पता लगा है कि देखो ये क्या होता है, सड़ना। क्या होता है, सड़ना, मतलब वहाँ पे क्या था, जंग लगना, यहाँ पे सड़ना। सड़ना क्या सड़ता है, कचरा सड़े, खाना सड़े, सब कुछ सड़े, ठीक है, सब कुछ ना सड़े भाई खाली सब कुछ नहीं सड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे खाने वाले का सड़ना हो जाता है वही चीज़ें। तो बेटा कौन सी खाना सड़ता है ज़्यादातर के जल्दी, कौन सा खाना खराब होने लगता है, तो मतलब जो खाना हमारा तेल और वसा, वसा मतलब होता है बेटा डालडा वगैरह, क्या होता है, डालडा वगैरह, ठीक है। तेल तो यहाँ पे लिखा है तैलीय व वसा से बनी, मतलब तेल और वसा से बनी, मुंह में पानी ना आए भाई, तेल व वसा से बनी जो खाद्य सामग्री है, मीन्स खाने वाला सामान है, वो वायु के संपर्क में आने पर, मतलब अगर वो वायु के संपर्क में आने पर अगर उसका स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे। अगर बेटा आप खाना खाने बैठे और अगर उसका स्वाद आपको क्या लगा, देखते नहीं दाल वगैरह खाने बैठते हैं तो क्या होता है, उसका स्वाद परिवर्तित लगता है, कुछ हमें खट्टी लगने लगती है, उसका गंध चेंज हो जाता है, मतलब विकृत गंधिता की पहचान है अगर किसी भी खाने में तेल व खाद्य सामग्री से बनी जो सामग्री है वायु के संपर्क में आने पर अगर उसका स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता के उपयोग क्या क्या हैं, जैसे अगर हम देखें कि विकृत गंधिता से बचाव कैसे कर सकते हैं, हम खाने को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं, तो आजकल सबके घर में देख रहे हैं कि हम लोग कैसे बचाव करते हैं। बचाव करने का तरीका क्या है बेटा, कि विकृत गंधिता से कैसे बचाव, कि हम खाने को कहाँ पे रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, जीरेटर में रख देंगे, ठीक है, और उसके बाद में उसको कांच के बर्तन में रख देते हैं, कांच के बर्तन में रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे चिप्स वगैरह की पैकेट आती है, जो पैकेट बंद आती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। जैसे चिप्स खरीदे, खूब बड़ी बड़ी चिप्स खरीदा और उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हवा होती है, क्या होती है, हवा नहीं, मतलब वो नाइट्रोजन होती है, हवा बोलता था ना, नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है ताकि चिप्स जल्दी से क्या हो, वो भी तेल व खाद्य सामग्री वसा से बनी है, वो जल्दी से खराब ना हो। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के 5 क्वेश्चन हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। गारंटी के साथ ये 5 क्वेश्चन आप लोग पूरी तरीके से रेडी करके जाइएगा, और ये पहले चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला है। बस आज ही तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर का वीडियो लेकर आने वाले हैं, उसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।